मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से उस सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का, जिसने हमें एक और मौका दिया कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आए और उसके आज के इस नए के दिन के लिए भी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में जोड़ दिया। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर आनंद करें। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे काबों के समान उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यशायाह नबी की 40 अध्याय और उसकी 31 आयत को हमने पढ़ा है। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जी हाँ, जो यहोवा की बाट जोते हैं। आज हम भी उस परमेश्वर की बाट जो रहे हैं जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए उस जगह को तैयार करूंगा। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आमद शीघ्र बादलों पे हो, हम उठाए जाएं उसके साथ में, कि जो वायदा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है वो पूरा हो। इसलिए यहां पर जब हम पढ़ते हैं कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल को प्राप्त करते हैं। नया बल, चाहे हम शारीरिक तौर पर कमजोर क्यों ना हो, चाहे हम शारीरिक तौर पर निर्बल ही क्यों ना हो, फिर भी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने खोजियों को हर दिन वो नया बल और शक्ति देता है। हो सकता है हमारा शरीर कई बार हमारा साथ ना दे, शरीर की दुर्बलता हमारा साथ ना दे, परंतु परमेश्वर का वचन वो कहता है कि जो उसकी बाट जोते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उन्हें वो नया ताजा करता है, नया बल देता है। और वो कहता है कि उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। यहां उकाब पक्षी का एक उदाहरण है। ये उकाब सबसे ऊंचा उड़ता है, वो अपने शिकार पर भी काफी लंबी दूर से उसको बहुत ऊंचाई से देख लेता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो यहोवा से बल प्राप्त करते जाएंगे, चाहे शारीरिक तौर पे हम निर्बल हों, कमजोर हों, हमारी उम्र के पड़ाव में हम देखें, चाहे हम 40, 50, 60 साल या जितने भी तरीके से हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को परमेश्वर नया बल देता है हर दिन, हर तड़के, उस अनुग्रह के वसीले से। इसलिए वो कहता है कि वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना हो। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, और बाट जोने का मतलब है कि हम उस विश्वास में जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमारे जीवन में किया है, उस विश्वास में हम अटूट बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वो अपने खोजियों को बल देता है, उन्हें नई सामर्थ देता है और उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। इसलिए वो कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य तत्व नाश भी हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मैंने आपको कहा कि हम शारीरिक तौर पर बेशक निर्बल क्यों ना हो, परंतु हम भीतरी तौर पर मजबूत होते रहते हैं। इसलिए वो परमेश्वर भजन संहिता 103 उसकी 5 में कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाबों के समान नई हो जाती है। सच में ये परमेश्वर का वायदा है। और वो कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला भी है। जो यहोवा की बाट जोते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसलिए भजनकार फिर से कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता
कि जीव तो कि पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। मेरे प्यारो, हम उस परमेश्वर की उस बाट को निरंतर निरंतर जोते रहें। उसमें हम अपने हियाव को ना छोड़ें। हम अपने आप को उन भले कामों को करने से हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी भी काटेंगे। उसके कहे हुए वादे को हम अपने जीवन में भी देखेंगे। इसलिए वो परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है। वो परमेश्वर हमें नया बल और शक्ति देता है, सामर्थ देता है। इसलिए हम उस यहोवा की बाट निरंतर जोते रहे। चाहे हम शारीरिक तौर पर दुर्बल हैं, शारीरिक तौर पर हम कमजोर हैं, फिर भी हम उस परमेश्वर के साथ में निरंतर अपनी उस परमेश्वर की दया और करुणा को कर देखते हैं कि हम उस परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद हर बातों के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। यशायाह 40 अध्याय उसकी 31 आयत के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ हो। इस समय कोई भी भाई बहन प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु निर्बलता देख रहा है, किसी प्रकार की समस्या देख रहा है, तो आप नया बल और शक्ति ताकत देकर उन्हें खड़ा करें प्रभु जी, और उन्हें नया शक्ति सामर्थ अपने हाथों में देकर प्रभु जी खड़ा करके चलाए। प्रभु मेरे पिता आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ हो, आमीन। सबको शालोम।